बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। लोग अक्सर कहते हैं कि दुबई इतनी तरक्की कैसे करता है, ये कैसे यूएई वाले इतनी तरक्की कर लेते हैं, ये कतर कैसे तरक्की करता है, ये सऊदी अरब कैसे तरक्की करता है कि इवन कि यूएई जैसा मुल्क और सऊदी अरब जैसे मुल्क पाकिस्तान पूरे को पालते हैं, लाखों लोगों को नौकरियां देते हैं। एक ऐसा वाकया हुआ है जिसने खुलफा राशिदीन के दौर की याद ताज़ा की है। आप यकीन कीजिए कि हमने अक्सर ये अहादीस का मुताला किया होगा जिनमें लिखा है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रास्ते से पत्थर हटा देना भी नेकी है, और किसी के लिए आसानियां पैदा करो, अल्लाह तुम पर रहम करेगा, तुम्हारे लिए आसानियां पैदा करेगा। और किसी की जान बचाने का मतलब है कि तुम किसी की जान बचाओ तो अल्लाह पाक इस कायनात के अंदर तुमको नवाजता है, आखिरत में भी नवाजता है, क्योंकि एक इंसान की जान बचाना सारी दुनिया की इंसानियत की जान बचाना है। आप ये देखें कि एक ऐसा शख्स जो अब्दुल अजीज जिसका नाम है, 15 साल से वो यूएई में है, उसको पता है यूएई के लॉस क्या है, दुबई के लॉस क्या है, शारजा के लॉस क्या है। ये शख्स काम पर जा रहा था नमाज पढ़ने के लिए, ये निकला, नमाज पढ़ के वापस आया। इसने रास्ते में देखा, चूंकि आप जानते हैं कि दुबई समेत इस वक्त गल्फ कंट्रीज के अंदर काफ़ी मौसम खुशगवार है, और हालिया उनके क्राउन प्रिंस ने वीडियो भी जारी की थी जो कि खास तौर पर बुर्ज खलीफा को 2 हिस्सों में दिखाया था, कंप्यूटर जनरेटेड थी। तो वहां पर मौसम बड़ा ज़बरदस्त था, बारिश हो रही थी और बड़ी तेज़ बारिश हुई। वहां पर जब बारिश होती है न्यू ईयर से पहले, तो आप ये समझ लें उनकी ईद होती है। अब सूरत हाल ये पैदा हुई कि बहुत ज़्यादा बारिश होने की वजह से गड़ा पड़ गया। इस बूढ़े शख्स ने, जिसका नाम अब्दुल अजीज था, ये आया कहीं से, इसे देखा कि कहीं पे झाड़ियां और कोई चीज है, पत्थर है लगे हुए, तो मैं किसी तरह हेल्प करूं, ये ना हो कि कोई बंदा यहाँ पर गिरे और मर जाए। आप सोचिए कि उसने ये काम रिवॉर्ड के लिए नहीं किया। ये बंदा जो वहां पर वीडियो बना रहा था उसको भी नहीं पता था दूर से कोई बंदा मेरी वीडियो बना रहा है। उसने काम ये किया कि पहले जाकर लकड़ियों को देखा, इर्द गिर्द लकड़ियां जमा की, और जाकर फिर बिल्कुल बैरियर्स लगा दिए कि ताकि किसी भी वजह से कोई बंदा इसके करीब आए और गड्ढे में गिर ना जाए। अब वो ये सब करके चला गया, उसको पता भी नहीं है। वहां पर एक लोकल अमाराती था, उसने इसकी वीडियो बना ली, और वीडियो बनाने के बाद वो सोशल मीडिया पर कहीं उसने अपलोड कर दी, जो आप भी लगातार देखते आ रहे हैं। अब वीडियो अपलोड करने के बाद अचानक इसको ये लगा कहीं कि कोई मसला हो गया है, और सारे उसके बारे में बात करना शुरू कर दिए कि इन्होंने उनके लॉज की वायलेशन की है, क्योंकि आप दुबई या यूएई के अंदर ट्रैफिक के मामलात की छेड़खानी नहीं कर सकते। लेकिन वहां पर कहा जाता है कि सबसे मुश्किल तरीन दुनिया में लाइसेंस लेना है तो यूएई में है, खास तौर पर दुबई में। उसकी रीजन क्या है? क्योंकि वहां पर वो हैजर्ड का ख्याल रखते हैं। वो कहते हैं कि जब तक आपकी सेफ्टी नहीं होगी, हम किसी सूरत आपको लाइसेंस नहीं देंगे। इसीलिए दुनिया की बेहतरीन ट्रैफिक वहां पर है। अब ये बंदा घर में आता है और कोई बंदा इसको पुलिस स्टेशन ले जाता है, और ये समझ रहा है कि मुझे अब जेल होने वाली है, मैंने बहुत बड़ा क्राइम कर दिया, क्योंकि वो वहां पर रहता है 15 साल से, उसको पता वहां के लॉस क्या है। आप सोचिए, वो पुलिस स्टेशन जाता है तो बड़े बड़े पुलिस वाले उसको सल्यूट कर रहे हैं और उसके इस्तकबाल में खड़े हैं। उनको बताया गया है कि वो बंदा आया है आपके मुल्क के अंदर, ये पाकिस्तानी है जिसने आपके मुल्क में लोगों को मरने से, बड़े हादसे से बचाया। उन्होंने वहां पर जाकर उसको सल्यूट किया, उसकी खातिर तवाज़ा की, सब कुछ किया, उसको आईफोन गिफ्ट किया। अभी यहां तक सूरत हाल उसको पहले समझ नहीं आ रही थी। वो इतना खुश हुआ कि यार ये किस तरह के लोग हैं, मैंने तो सिर्फ पढ़ा था, हदीस में इन्होंने साबित किया। अब वो वहां पर जाता है तो एक बंदा आता है हुकूमत का, उसको गाड़ी में बिठाता है और अबू धाबी ले जाता है। वहां पर उनकी मिनिस्ट्री के पास जाता है, और मिनिस्ट्री के पास वो जब जाता है तो फिर वहां पर जाकर उसको आईफोन वो देते हैं एक और। उसके पास एक नहीं था, 2 आईफोन दिए उसको। 500 दिरहम का उसको मोबाइल का टॉपअप करवा के दिया। डू वहां का एक टेलीकॉम है, उसका टॉपअप करवा के दिया 500 दिरहम का कि तुम यूज करो बैलेंस। और उसके बाद उसका शुक्रिया अदा किया, और फिर उसके बाद ट्वीट की, और ट्वीट करके उन्होंने कहा कि हम माजरत चाहते हैं। पूरी ट्वीट में उन्होंने सारे अल्फाज भी अदा किए कि भाई हम आपका शुक्रिया नहीं अदा कर सकते, आपने जो काम किया है। और पूरी दुनिया के अंदर उन्होंने पैगाम दिया कि ये है हमारा मुल्क, यहाँ पर आप आकर सही मायने में इस्लाम देखना तो ये देखिए। वो डर रहा था कि मुझे जेल में भेजने जा रहे हैं, लेकिन वहां पर इतना छोटा सा वाकया है
क्या अहमियत है इस छोटे से वाक़े की, लेकिन अल्लाह की नज़र में और इन ममालिक के अंदर इनकी नज़र में बहुत बड़ा वाक़या है। दुबई की जो सारी की सारी तरक्की है, यूएई की तरक्की है, वो इस बेस पर है कि उनकी ट्रैफिक का निज़ाम, ट्रांसपोर्ट का निज़ाम बेहतर है, और वहाँ पर लाइसेंस लेना दुनिया का मुश्किल तरीन काम है। जो पाकिस्तानी यूएई में रहते हैं, दुबई में रहते हैं, उनको ये बात अच्छी तरह पता है कि वहाँ लाइसेंस लेना, जो टैक्सी चलाते हैं वो कितना मुश्किल है, आरटीए कितनी मुश्किल से लाइसेंस देती है, और सबसे बढ़कर इतनी अटेम्प्ट्स के बाद जाकर आपको लाइसेंस मिलता है। और उसके बावजूद आपने अगर गलत लेन चेंज की है, आपने ट्रैफिक की वायलेशन की है, तो कभी 400 दिरहम, फिर ब्लैक पॉइंट्स, आपको न जाने क्या कुछ मिलता है। तो वहाँ की ट्रैफिक आपको सेफ डिस्टेंस सब रखना पड़ता है। अब इस सूरत हाल में आप ट्रैफिक के साथ छेड़खानी नहीं कर सकते, आपका मुंह उठा लिया, आपने ये कर दिया। वहाँ बड़ा सख्त इस बात का रखा जाता ख्याल कि आप ये काम ना करें। अब उस बंदे ने काम ये किया, उसकी एक छोटी सी वीडियो वायरल हुई है, और वीडियो वायरल होने के बाद हर जगह से उसको सर्टिफिकेट्स मिल रहे हैं, अखबारात में उसकी तस्वीर आ रही हैं, और वो जगह जगह इसको छाप के बता रहे हैं, खबरों में लगा रहे हैं। खलीज टाइम से लेकर गल्फ न्यूज़ सारी जगहों पर उसकी खबरें लगा रहे हैं, और ये बता रहे हैं कि इस्लाम को फॉलो करते हुए देखना तो हमारे मुल्क में है। यहाँ रात को 2 बजे एक औरत छोटे कपड़े पहनकर भी जा रही है, किसी की जरूरत नहीं है किसी को देख सके और कोई उसको छेड़खानी कर सके। ये कतर का जो वर्ल्ड कप हुआ है, क्यों खवातीन सारे कह रहे हैं कि दोबारा वर्ल्ड कप हो, किसी ने वहां हुल्लड़बाजी नहीं की, किसी खातून के जिस्म पर हाथ नहीं कोई लगा सका। वहां की चीयर लीडर्स कह रही थी कि हमारे बच्चों थे, हमारे हर मुल्क के अंदर कोई ना कोई मसाइल होते हैं, कोई हमें पकड़ता है, किसी ने शराब पी होती है, वहां पर कोई हाथ नहीं लगा सकता। और इस सूरत हाल में उन्होंने कहा जी हमें इस तरह का वर्ल्ड कप चाहिए और पूरी दुनिया में डंके बजे हैं। इन लोगों ने काम क्या किया है, ये हमारी तरह नहीं है, उन्होंने साबित करके दिखाया। आपके मुल्क में आप बताइए कितने लोग आपने वाकई सुनोगे गटर में गिर गए, ये हो गया वो हो गया। सो लिहाजा इस सूरत हाल के अंदर इस बंदे ने जो वाकया करवाया है उसका रिवॉर्ड भी मिला है। और देखिए कई जगहों पर उनको बाद में भी पता चल जाता है ये किसने किया, वो फिर ट्रेस करते हैं किसी बंदे को और उस तक पहुंचते हैं और उसको अप्रिशिएट करते हैं और फिर उसकी मीडिया पर पजीराई करते हैं, उसको फोन देते हैं। आप बताइए उसने क्या काम किया। वहां पर होता यूं है कि दुबई के अंदर जब आप ड्राइव कर रहे होते हैं, खुदा ना खास्ता अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाए 80% चांस होता है आपके ना बचने का, क्योंकि स्पीड बहुत ज्यादा होती है। तो इसीलिए वो कहते हैं हैजर्ड जो इमरजेंसी होती है उसका वो ख्याल रखते हैं। तो इस सूरत हाल में इस बंदे ने जो काम किया है वो उनकी नजर में इतना बड़ा काम है कि आपने यहाँ पर आए हुए किसी टूरिस्ट की, किसी बंदे की जान बचाई है। और हम अपने मुल्क में ऐसा वाकया होने नहीं देते कि किसी की जान जाए। लिहाजा उन्होंने एग्जाम्पल सेट करके बाकियों को भी पैगाम दिया है कि आपका भी मुल्क है, आप भी ये काम करेंगे तो हमें 10 आईफोन भी अगर देना पड़े तो हम देंगे। जो जहां पर है वो हमारे मुल्क को संवारे और हम देखें आपको कैसे नवाजते हैं। आप अंदाजा कीजिए मिनिस्ट्री लेवल के उसको बुलाकर, और साथ ये भी कह रहे हैं कि हम आपका जो इतना जबरदस्त इकदाम है उस पर आपको शुक्रिया नहीं अदा कर सकते, लेकिन शायद थोड़ा बहुत शुक्रिया अदा कर दें। ये रिवॉर्ड्स ले, कुछ पैसे ले, फोन्स ले, टॉप अप ले और ये सब कुछ करें, ये शायद हमारे लिए थोड़ा सा काम हो सकता है। ये ममालिक तरक्की करने वाले। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।